इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो आम स्वास्थ्य समस्याओं पर फोकस करते हैं। जी। जैसे प्रोस्टेट है, बुखार, बवासीर और सिर की जुओं का भी जिक्र है, और इनके लिए कुछ प्राकृतिक से तरीके बताए गए हैं। हाँ, बिल्कुल। इन नोट्स को देखें तो आहार में बदलाव, उपवास, कुछ खास तरह के जूस और साथ ही कुछ प्रोडक्ट्स का भी जिक्र है। प्रोडक्ट्स भी? हाँ अच्छा। जी। तो देखते हैं कि हर एक के लिए क्या खास सुझाव है। लगता है कि प्राकृतिक चीजों पर काफी जोर है इसमें। उपवास, जूस, कुछ खाने की चीजें, इस तरह का। ठीक है, तो चलिए प्रोस्टेट समस्याओं से ही शुरू करते हैं। नोट्स में क्या कहा गया है? पहले उपवास। हाँ, शुरुआत में उपवास करने को कहा है और फिर हल्का खाना, फलों और सब्जियों के रस पर ज्यादा ध्यान, जैसे खीरा, गाजर, अनानास, इनका जूस। और कुछ खास? हाँ, पानी पीने पर बहुत जोर है। पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, मतलब हाइड्रेशन जरूरी बताया गया है। ओके। और भारी खाना, तला हुआ या बहुत मीठा, वो सब मना है। एक खास चीज और है, कुल्थी दाल और पालक का सूप बराबर मात्रा में। कुल्थी दाल और पालक, इंटरेस्टिंग। जी। और दिन में 2 बार भिगोए हुए अंजीर खाने की भी सलाह है। अंजीर? ठीक है। और वो प्रोडक्ट्स जो आप कह रहे थे। हाँ, कुछ नाम लिस्टेड हैं। हेल्थ किट, व्हीट गोल्ड टैबलेट्स और एलोस्पिरुलिना टैबलेट्स। बस नाम दिए हैं, ये क्या है, कैसे काम करते हैं, वो डिटेल नहीं है। ठीक है। जानकारी थोड़ी अधूरी सी है प्रोडक्ट्स के बारे में। खैर, आगे बढ़ते हैं। बुखार की बात करें तो क्या यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, उपवास वगैरह? हाँ, काफी कुछ मिलता जुलता है। बुखार के लिए भी पहले उपवास ही बताया है, और साथ में कई तरह के जूस, नींबू, आंवला, अनार। अच्छा, पानी का जिक्र तो यहाँ बहुत ही अहमियत से किया गया है। नोट्स में लिखा है पानी बुखार की सबसे बढ़िया दवा है। अरे वाह! जी। और एक छोटी सी बात और है, अगर ठंड लग रही हो तो गर्म पानी, और गर्मी लग रही हो तो ठंडा पानी। तापमान के हिसाब से पानी। हाँ, और नमक के बिना सब्जी का सूप उपवास के बाद धीरे धीरे खाना शुरू करना है, पहले फल और सलाद। और अगर तेज बुखार हो? तो पेट और माथे पर ठंडी गीली पट्टी रखने को कहा है। अच्छा, और इलाज में क्या वही टैबलेट्स फिर से? जी हाँ, बिल्कुल वही नाम है। हेल्थ किट, व्हीट गोल्ड टैबलेट्स, एलोस्पिरुलिना टैबलेट्स, और साथ में ये भी लिखा है कि पूरा आराम करना है। तो मतलब एक पैटर्न सा दिख रहा है। कम से कम प्रोस्टेट और बुखार के लिए शुरुआती तरीका और कुछ दवाइयाँ, मतलब प्रोडक्ट्स, वो कॉमन है। हाँ, ये पैटर्न साफ है। शुरुआती कदम और कुछ रिकमेंडेशंस एक जैसे हैं। ठीक है, अब देखते हैं बवासीर यानी पाइल्स के लिए क्या है। क्या यहाँ भी कहानी उपवास और जूस से ही शुरू होती है? बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ कहा गया है कि 2 दिन का उपवास करें, और जूस भी बताए हैं, अनार, आंवला, गाजर, नींबू। इसके बाद 1 हफ्ता सिर्फ फल खाने हैं। 1 हफ्ता फल, ठीक है। और हाँ, वो अंजीर वाली बात, दिन में 2 बार भिगोए हुए अंजीर, वो यहाँ भी है, जैसे प्रोस्टेट के लिए थी। अरे हाँ, अंजीर यहाँ भी है। जी। और प्रोडक्ट्स की बात करें तो फिर से हेल्थ किट और व्हीट गोल्ड टैबलेट्स हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा है, पाइल्स अवे टैबलेट्स। पाइल्स अवे, ये स्पेसिफिक लगता है। हाँ, नाम से तो यही लगता है, पर इसके बारे में भी ज्यादा डिटेल नहीं है किसमें क्या है। ठीक है, तो अंजीर और वो पहली 2 टैबलेट्स कॉमन है। चलिए, अब एक बिल्कुल अलग सी समस्या पर आते हैं। सिर में जूं, ये तो बाहरी दिक्कत है। इसके लिए क्या लिखा है? हाँ, ये बाकियों से अलग है। इसके लिए कोई खाने पीने की चीज नहीं, बल्कि लगाने वाले लेप बताए हैं, 2 तरह के। अच्छा, क्या है वो? पहला है श्री तुलसी, प्याज का रस और नींबू का रस, बराबर मात्रा में मिलाकर बालों की जड़ों में लगाना है। श्री तुलसी, प्याज, नींबू। ठीक है। और दूसरा तरीका है श्री तुलसी और नींबू का रस बराबर मात्रा में मिलाकर रात भर लगा रहने दें और सुबह धो लें। रात भर? जी। नोट्स में दावा है कि इससे जूं और लीखें दोनों मर जाती हैं, और सुबह धोने के लिए केशविन शैम्पू या हर्बल स्किन टोनर इस्तेमाल करने को कहा है। अच्छा, यहाँ भी श्री तुलसी का जिक्र है, पर ये क्या है ये नहीं बताया। हाँ, आमतौर पर तो ये पवित्र तुलसी होती है, पर नोट्स में क्लियर नहीं किया है। तो कुल मिलाकर देखें तो इन नोट्स में अंदरूनी समस्याओं के लिए एक जैसा पैटर्न सा है। उपवास, खास जूस, पानी पर जोर, बिल्कुल। और अंजीर जैसी कुछ चीजें, और कुछ प्रोडक्ट्स बार बार आ रहे हैं। हाँ, ये बहुत साफ है। बुखार, बवासीर, प्रोस्टेट, इन सब के लिए शुरुआती कदम लगभग एक जैसे हैं। शायद बॉडी को क्लीन करने या पाचन को आराम देने का लॉजिक हो सकता है। और जहां तक इलाज का सवाल है, कुछ जेनेरिक सी टैबलेट्स हैं, हेल्थ किट, व्हीट गोल्ड,
और कुछ प्रॉब्लम स्पेसिफिक जैसे पाइल्स अवे। पर हाँ, किसी के बारे में भी ये नहीं बताया कि उनमें है क्या या वो काम कैसे करती हैं। तो इन नोट्स के आधार पर एक सवाल मन में आता है, ये जो खान-पान में बदलाव का समय और क्रम बताया गया है, जैसे पहले उपवास, फिर जूस, फिर फल, क्या ये क्रम अलग-अलग बीमारियों में उनकी असरदारिता के लिए वाकई जरूरी है इन नोट्स के हिसाब से? ये एक अच्छा सवाल है। क्या टाइमिंग और सीक्वेंस का कोई खास महत्व है इनकी कथित प्रभावशीलता में? इस पर वाकई और सोचा जा सकता है। नोट्स में इस पर कोई सीधी टिप्पणी तो नहीं है। हाँ, ये सोचने वाली बात है।